बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु सैयदना व मौलाना मुहम्मद व आहलु। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्दर टाइप्स ऑफ, यानी कि हमने पिछले लेक्चर में व्हाट इज़ क्राइम और उसके पहले जो तीन टाइप्स थी, क्राइम अगेंस्ट स्टेट, क्राइम अगेंस्ट पर्सन, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रही थी। तो आज जो जिस पर हम तीन टाइप्स हैं वो है कारपोरेट क्राइम, विक्टिमलेस क्राइम एंड वाइट कॉलर क्राइम। इन तीन टाइप्स के बारे में बात करेंगे। अगर पिछले लेक्चर में आप देखें तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ क्राइम और इस तीन टाइप्स को आपको बारे में मिल जाएगा। तो आज हम ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, साइबर क्राइम, स्ट्रीट क्राइम के बारे में बात करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फोर्थ, फाइव और सिक्स टाइप ऑफ क्राइम। जो फोर्थ टाइप है वो है कारपोरेट क्राइम। Corporate crime refers to the crime committed either by a corporation or by individuals acting on behalf या behavior of an other corporation or business entity या entity। यानी कि जो कॉरपोरेट क्राइम है ये कारपोरेशन, ये कारपोरेट जो क्राइम है ये कारपोरेशन की बिजनेस या फैक्ट्री या बाय इंडिविजुअल्स की, जो कि दूसरी कारपोरेशन या दूसरे इंडिविजुअल्स की बिहेवियर या किरदार पर कुछ उछाल गंदा किरदार ज़ाहिर करने के लिए जो प्लानिंग की जाती है, कुछ जो को लाज की खिलाफ वर्जी की जाती है, उसको हम कारपोरेट क्राइम का नाम देते हैं। ये कारपोरेशन ये बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है या इंडिविजुअल्स की वजह वजह इंडिविजुअल्स भी इस ये बिहेवियर पर कुछ छाड़ सकता है गंदा किरदार, या कोई बिजनेसमैन या कोई फैक्ट्री दूसरी फैक्ट्री पर, या बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन पर उसके किरदार पर उंगली उठाने है तो वो लाज की खिलाफ वर्जी करता है, तो उसके नाम को हम कारपोरेट क्राइम कहते हैं। एम्प्लॉयर्स आर दी विक्टम्स मोस्टली, यानी कि ये इस कारपोरेट क्राइम में जो ज़्यादा होते हैं ना, शिकार होते हैं लोग, यानी कि जो इस क्राइम का जो ज़्यादातर हिस्सा बनते हैं वो होते हैं एम्प्लॉयर्स। जो फैक्ट्री में काम करने वाले होते हैं, जो कारखाने में काम करने वाले होते हैं, वो ज़्यादा इस क्राइम में शामिल होते हैं। फॉर एग्जांपल्स फॉल्स क्लेम, वायलेशंस ऑफ इन्वायरमेंटल लॉज एटसेट्रा, ETC। यानी कि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन पर या एक फैक्ट्री दूसरे फैक्ट्री पर जो उस पर झूठे फॉल्स क्लेम, झूठे इल्ज़ामात, झूठे क्लेम्स तो लगाती है। एग्जांपल मैं बयान कर रहा हूँ। तो या फिर जो सोसाइटी के माशरे के जो लाज बने होते हैं उसकी खिलाफ वर्जी करती है, तो उस पर झूठे इल्ज़ाम उसके किरदार को उछालते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं। कारपोरेट क्राइम मोस्टली इन टाइम डिसअपियर ड्यू टू क्लोज रिलेशन अमंग देम। जो कारपोरेट क्राइम है ये ज़्यादातर बाहमी यानी कि क्लोज रिलेशनशिप की वजह से ही होता है। यानी कि दूसरे अल्फाज हम ये कह सकते हैं गद्दार होते हैं आपस में, दोस्त या रिश्तेदारों में जो कुछ गद्दार होते हैं, ये क्राइम ज़्यादातर उन लोगों की वजह से होता है। एक फैक्ट्री में काम कर रही है, मिसाल के तौर ए फैक्ट्री है, उसमें कुछ गद्दार हैं जो बी फैक्ट्री के हैं, तो जो गद्दार हैं वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इस क्राइम को बढ़ाने के लिए। जो अगला टाइप है वो क्राइम की, वो है विक्टिमलेस क्राइम। अ विक्टिमलेस क्राइम इज़ एन इलीगल एक्ट दैट टाइपिकली इथर बिटवीन कंसेंटिंग अडल्ट्स। यानी कि जो विक्टिमलेस क्राइम है ये ज़्यादातर जो नाबालिग बच्चे होते हैं, जिनको समझ नहीं होती, सूझबूझ नहीं होती है, ये ज़्यादातर क्राइम उनके दरमियान होता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हैज़ बीन एबल टू प्रोवाइड सर्व फॉर विक्टिमलेस क्राइम। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है ये हम आगे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करेंगे। मैं यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको इसके बारे में ये कहता हूँ कि यहाँ कह देता हूँ कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये एक माफिया होता है जो कंट्री में, मुल्क में, स्पेसिफिक रीजन में, सोसाइटी में, मुआशरे में जो कन्फ्लिक्ट पैदा करवाता है यानी कि माशरे में। तो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी अडल्ट विक्टिमलेस क्राइम को सपोर्ट करता है ताकि माशरे में कन्फ्लिक्ट हो, माशरा तरक्की ना कर सके। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गिव सर्विस मनी टू क्रिएट कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्कूल्स और टू ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होती है जो नहीं चाहते कि माशरा तरक्की करे,
तो वो यानी कि नाबालिग बच्चों को, छोटे बच्चों को तरबियत देते हैं, उनको सर्विस देते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं कि स्कूल्स का, मुआशरे के स्कूल्स के, एजुकेशन स्कूल के दरमियान आप कन्फ्लिक्ट पैदा कराओ ताकि बच्चे पढ़ ही ना सकें, बच्चे आगे बढ़ ही ना सकें। तो ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्रियों के दरमियान कोई तंजीमी दो तंजीमें हैं जो एक सोसाइटी के खिलाफ बोल के काम कर रहे होते हैं, उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं ये विक्टिमलेस क्राइम का सहारा लेते हैं, नाबालिग बच्चों का सहारा लेते हैं। तो आगे है, देयर इज़ नो रियल डेफिनेशन ऑफ अ विक्टिमलेस क्राइम बिकॉज क्राइम्स ऑफ दिस नेचर डू नॉट रियली एग्जिस्ट। यानी कि जो ना विक्टिमलेस क्राइम की, क्योंकि ये नाबालिग बच्चों की ना समझ बच्चों के दरमियान क्राइम होते हैं, इसलिए इसको ज़्यादातर ना इग्नोर कर दिया जाता है, नहीं है इसकी कोई रियल डेफिनेशन नहीं मिलती नहीं, क्योंकि दे बिकॉज क्राइम ऑफ दिस नेचर डू नॉट एग्जिस्ट रियली एग्जिस्ट। कहते हैं ये माशरे में जो नाबालिग बच्चों के दरमियान क्राइम होता है ये एग्जिस्ट ही करती है। कई ऑथर्स के, कई सोशियोलॉजिस्ट के दरमियान ये यानी कि तनाज़ा है, तो जिसकी बिना पर इसको कोई एक्सप्लेन करता ही नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए, अकल तस्लीम करती है कि वाकई ऐसा हो सकता है कि ऑर्गेनाइज क्राइम में इन बच्चों का सहारा ले सकते हैं नाबालिग का। तो आज आगे जो है 6th टाइप वो है वाइट कॉलर क्राइम। वाइट कॉलर क्राइम इज़ फुल रेंज ऑफ फ्रॉड्स कमिटेड बाय बिजनेस और गवर्नमेंट प्रोफेशंस। यानी कि ये एक तरह का ना पूरा माफिया होता है, ये दूसरे नाम में इसे कह सकते हैं माफिया होता है वाइट कॉलर क्राइम, जो कि बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं या जो गवर्नमेंट के प्रोफेशनल्स होते हैं, ये क्राइम, इस क्राइम में मुलविस होते हैं। अगर ये प्रोफेशन, गवर्नमेंट प्रोफेशन, जो बड़े बड़े जो भी बिगेस्ट बिजनेसमैन जो इसमें मुलव्वस ना हो तो ये वाइट कॉलर क्राइम हो ही नहीं सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल सिक्योरिटीज़ फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग। यानी कि अगर कोई एक फैक्ट्री या एक तंजीम दूसरी तंजीम को नुकसान पहुंचाना चाहती है तो वो सिक्योरिटी के, जो सिक्योरिटी होती है उस तंजीम की, उस कारखाने की, उस फैक्ट्री की, उस सिक्योरिटी को खरीद रहती है, सिक्योरिटी के ज़रिए फ्रॉड करते हैं, या मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए जिस तरह चल रहा है। तो मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि बैंकों के ज़रिए एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते वक्त, या जो भी इस तरह के प्रोसेसेस में गुजरते हैं उस वक्त जो गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स होते हैं या बड़े बिगेस्ट बिजनेसमैन होते हैं वो ऐसा ये काम करवाते हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं, यानी कि वाइट कॉलर की पहली है ऑक्यूपेशनल क्राइम, दूसरी है कारपोरेट क्राइम। कारपोरेट क्राइम हमने पीछे बात कर रही थी, एक बिहेवियर को उछालने के लिए, गंदा बिहेवियर पर गंदे इल्ज़ाम लगाने के लिए वो ऑक्यूपेशनल या प्रॉपर्टी जायदाद के बारे में होती है। ये इनको हम मज़ीद डिस्कस नहीं करने वाले। तो आगे है वाइट कॉलर क्राइम अफेक्ट्स आवर इकोनॉमी। जो वाइट कॉलर क्राइम है, ज़ाहिर बात है, जो एक माशरे में, सोसाइटी में, मुल्क में रहने वाले जो बिजनेसमैन होते हैं, जो गवर्नमेंट प्रोफेशंस होती हैं, अगर ये मुलविस हैं क्राइम में तो ज़ाहिर बात है इकोनॉमी को, मुआशियत को यानी कि नुकसान पहुँचाएँगे। अगर इकोनॉमी इज़ डिस्ट्रॉयड, अगर इकोनॉमी यानी कि तबाह हो रही होती है, तबाह हो जाए, दैन मैनी एंड बिगेस्ट इशूज़ विल बी, यानी कि तो माशरे में, सोसाइटी में, कंट्री में, तो जो एशिया यानी कि बड़े सगीर में या यूरोपीय ममालिक में, जो भी जहाँ भी किसी स्पेसिफिक एरिया में या मुल्क में, कंट्री में, माशरे में, सोसाइटी में जो ऐसा का वाक़यात होती हैं, वाइट कॉलर क्राइम होते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा और बहुत बड़े यानी कि इश्यूज़ पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह जो है ना वो यानी कि स्पेसिफिक रीजन, सोसाइटी, कंट्री ना वो यानी कि तरक्की प्रोग्रेसिव नहीं कर सकता अच्छी तरह से। तो ये आज हमारा लेक्चर था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद 3 टाइप्स के बारे में बात होगी। अल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।